पिछले इलेक्ट्रेशन में जी इसका 38 लीटर का रिकॉर्ड है जी, 38 लीटर का। और आज इसका बच्चा देने के जी अभी 15 दिन बाकी। एक राजेंद्र भाई, किसान अक्सर पूछते रहते हैं, आपका हरियाणा एरिया है जो ज्यादा फेमस है मुर्रा भैंस के लिए। काफी किसान कह देते हैं कि गाय लेनी है पंजाब की तरफ जाओ, भैंस लेनी है हरियाणा की तरफ जाओ। और अभी मौके पे 32 लीटर रेडी है, दूध की क्षमता रहेगी जिसकी 35 से प्लस प्लस। जैसा भी मौसम बदल रहा है ना, मतलब फेक नहीं बना के देंगे, जो रियल होगा वो देंगे कि ये है। और ये आपके सामने, जैसे अभी ये सामने गाय खड़ी है, इसका सारा रिकॉर्ड है। 20, 25 या फिर 30 गायें एक जगह पे सेल के लिए अवेलेबल होना काफी बड़ी बात हो जाती है। किसान भाइयों नमस्कार, मालवा फार्म में सभी किसान भाइयों का स्वागत है। आज की वीडियो हरियाणा में बना रहे हैं, करनाल एरिया में। राजेंद्र भाई हमारे साथ मौजूद रहेंगे मराठा डेयरी फार्म से। हरियाणा के करनाल एरिया में दादूपुर इनका गांव है। हरियाणा के जो करनाल का टाउन है, काफी बड़ा टाउन है, उसके पास में ही इनका गांव है। और हरियाणा में अगर आपने कहीं से गायें खरीदनी है तो करनाल एरिया में आपको बड़े जेन्युइन रेट पे और बड़ी तादाद में एचएफ गायें मिल जाएगी। राजेंद्र भाई के पास आज विजिट कर रहे हैं। इनके पास ये देख सकते हो पूरा फार्म भरा पड़ा है गाय से। हर समय इनके पास 20, 25, 30 गायें सेल के लिए अवेलेबल रहती है। कोई भी किसान गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, यूपी, एमपी से गायें खरीदना चाहता है तो एक बार करनाल एरिया में विजिट कर रहे हो तो इनके पास विजिट जरूर कर लेना। खुद की अपनी गाय होती है। काफी गायों ने, जो आज गायें हम आपको दिखाएंगे, इन्होंने डिलीवरी हो रखी है, गायों ने बच्चा दे रखा है। बहुत सारे किसान कहते हैं कि हमने 25-30 लीटर वाली गायें खरीदनी है, दूध निकाल कर गायें खरीद लें। आप यहाँ पे आओ, रहने सहने के लिए रूम की व्यवस्था पूरी मिल जाएगी। 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम गाय का दूध निकाल कर अपनी पूरी तसल्ली करके गायें खरीद लेना। ऑल इंडिया की इनकी डिलीवरी रहती है। भारत की किसी भी स्टेट पे आपने गायें मंगवानी है, गायें घर तक पहुंचाने की इनकी जिम्मेवारी रहेगी। बड़े लंबे समय से मालवा फार्म के साथ ये जुड़े हैं। परली तरफ भी आप देख सकते हो सारा फार्म गायें से भरा है। इनकी लगातार मालवा फार्म पे हम वीडियो शेयर कर रहे हैं। कभी कभी इनके पास वीडियो शेयर करते हैं सेल के लिए अवेलेबल, कभी कोई वीडियो शेयर करते हैं जो इनके पास ग्राहक आए होते हैं। कोई यूपी से भाई आता है, कोई महाराष्ट्र से, उनका फीडबैक भी वीडियो में अटैच करके आपके साथ शेयर करते हैं। और 20, 25 या फिर 30 गायें एक जगह पे सेल के लिए अवेलेबल होना काफी बड़ी बात हो जाती है। गायें देखने में आपको बहुत बड़ी लगेगी, लेकिन जब आप इन गाय का रेट देखोगे तो आपको वाकई लगेगा कि जो निर्मल भाई आपने शुरू में बोला था कि रेट बड़ा जेन्युइन है, वो आपको थोड़ी देर में गायें चलाकर दिखाएंगे। राजेंद्र भाई नमस्कार। नमस्कार निरुल भाई, स्वागत है आपका हमारे फार्म पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी किसान भाई जो वीडियो देख रहे हैं, सभी का तहे दिल से धन्यवाद। राजेंद्र भाई 20-25 गायें रख रहे हो आप, हर समय सेल के लिए इतनी अवेलेबल होती है? हाँ निरुल भाई, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, ये नहीं है कि भाई गर्मी आ गई तो छुप जाएंगे। हर समय मिल्किंग वाली भी, और मोस्टली अभी मिल्किंग वाली स्टार्ट कर रखी है, और प्रेग्नेंट भी। हर समय 25-30 गायें, 40 भी कर देते हैं। आज 25-30 गायें आपके पास खड़ी है? हाँ जी। इसमें कम से कम रेट कहाँ तक रहेगा और हाईएस्ट कहाँ तक जाएगा आज? हाईएस्ट बिल्कुल लास्ट 120 जी। और उसमें हम दूध निकाल के देने वाली गायें होंगी जो ये मतलब कि 30 लीटर रेडी दूध निकाल के देंगे, 30 से प्लस भी होगा। और लोएस्ट बिल्कुल जो होगा 60,000 रुपये, और इससे भी कम होगा। किसान भाइयों 60,000 से शुरू होकर 1,20,000 तक चला जाएगा। और 1,10,000 या 1,20,000 में जो गाय मिलेगी, ऐसा नहीं है कि वो गायें ज्ञापन गायें हम आपको दिखाएंगे। गाय की डिलीवरी हो रखी है, भाई के पास फार्म पे विजिट कर लो। रहने सहने की, हर तरह के खाने की व्यवस्था यहाँ पे मिलेगी। दूध निकालो, 1 टाइम निकालो, 2 टाइम निकालो, चाहे 3 टाइम निकालो, अपनी तसल्ली करके फिर खरीद लेना। रेट और गाय का कंपैरिजन करके देख लेना। तो निर्मल भाई एक बात और कहना चाहेंगे, जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं जी, जो भी किसान भाई आएगा ना, मतलब मोस्टली क्या रहता है कि कई बार ना, जैसे कि अगर हम किसान भाई जैसे कि एक गाय ले लेता है तो जैसे लोट बना देता हूँ मैं कई बार। अगर ये जो गाय खड़ी है ना आज, जैसे देखो सारी सामने गाय देख रहे हो, बड़ी बड़ी गाय है, उधर 2 दांत बछिया है, सबको एक बार 2 दांत बछिया को 28-30 लीटर तैयार है, आगे 32 लीटर है, उससे आगे वाली बछिया 4 दांत को 25 लीटर, सब ऐसे हैं। अगर कोई लोट भी लेगा ना इकट्ठा तो 1-10 का भी लोट बना देंगे, 30 वाली का। और अगर उससे थोड़ा मीडियम लेंगे, मतलब कि लोट में क्या रहता है, कई बार बोलते हैं कि कुछ मिस्टेक हो जाती है, कुछ किसान आ जाते हैं बोलते हैं नहीं हमें आपने वीडियो में ये रेट बोला था 1-10, 1-20 बोल रहे हो, लेकिन सामने लेकिन सिंगल गाय का रेट में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। और कोई किसान भाई इकट्ठा लोट बनाएगा ना
तो लोट में तो हम और उसको कम दे देंगे, 90-95 का भी लोट बना देंगे, बढ़िया 25-30 90,000 में जो 95,000 में लॉट बनेगा 20 मतलब 25 से प्लस वाली का दे देंगे। प्लस वाली का। हाँ, दूध निकाल के भी दे देंगे, मतलब ये नहीं कि मुंह से बोलने वाला, दूध निकाल कर 2 टाइम पे कोई किसान भाई 5-6 गाय लेने जाते हैं ना, यहाँ बैठ जाए 2 टाइम दूध निकालने के बाद तब पेमेंट करें हमें, हम ये पहले पेमेंट ही नहीं लेंगे किसी से, सौदा किसान भाइयों इससे बड़ा आपको ऑफर इसे नहीं कह सकते, ऑफर होता है फेक दिखावे के लिए, ये होता है जेन्युइन काम। आप ज्ञापन गायें खरीदनी है, थोड़ा बहुत बंदे को डर रहता है कि किसी दूसरी स्टेट से हम ज्ञापन गायें खरीद रहे हैं, 90-95 में आपको लॉट मिल रहा है। मेरे ख्याल से इससे सस्ता रेट तो कहीं नहीं मिलेगा। अगर सस्ता मिलेगा, सस्ते में जाओगे तो फिर ऐसी क्वालिटी गाय की आपको नहीं मिलेगी। अकेली अकेली गाय पे भी कैमरा मारकर दिखाएंगे। सिस्टम क्या होता है, जब लॉट बनाते हैं तो लॉट में कोई महंगी गाय होती है, कोई सस्ती गाय होती है, आपको एक एवरेज बना दिया जाता है। लॉट में मान लो ये गाय 95,000 की है, लॉट में खींच कर ये गाय 5-7 हजार कम हो जाएगी। अगर अकेली को खरीदोगे फिर अकेली अकेली गाय तो महंगी पड़ती है। निर्मल भाई एक बात थोड़ी आपकी काटना चाहूंगा, पता है क्या रहता है जी, हमारा सिस्टम कैसा है, अगर हमारी गाय कोई सस्ती भी आई है ना तो हमें उसमें भी प्रॉफिट 2,000 या 5 लेना है, और हमारी थोड़ी कॉस्टली उसमें भी, हमें ये नहीं है कि हमें कि अगर हमारी कोई गाय 80,000 की आई हुई है और हमें लगता है कि ये गाय उसको 1-10 की बेच सकते हैं, नहीं, हम उसको 80 वाली को भी 85 में ही देंगे जी। मतलब कि हमें ये नहीं है कि भाई हमारा थोड़ा मार्जिन इस तरीके से रहता है कि 4-5 हजार में, चाहे हमारी गाय 80 वाली हो चाहे लाख वाली हो, मार्जिन थोड़ा ही रखना में, मतलब ये नहीं कि भाई रिकॉर्ड क्या रहता है इन गाय का। काफी कहते हैं कि हमें प्रॉपर फार्म के रिकॉर्ड वाली या सिंगल वाली चाहिए। मैं बताता हूँ बड़े भाई, तो निर्मल भाई पता क्या, रिकॉर्ड के हिसाब से मतलब जैसा जैसा हमें जनरेशन के कुछ किसानों की गाय होती है तो उनके पास रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होते, मिल्किंग तो वो भी 30 लीटर दे रही है, बट लेकिन कुछ जैसे हम फार्म से खरीदते हैं तो उनके रिकॉर्ड मिल जाते हैं। वो जैसा किसान हमें जिस टाइप की गाय होती है मांगता है उसको रिकॉर्ड भी हम अवेलेबल करके देंगे कि भाई हाँ ये रिकॉर्ड इस गाय का ये है, मतलब फेक नहीं बना के देंगे, जो रियल होगा वो देंगे कि ये है और ये आपके सामने, जैसे अभी ये सामने गाय खड़ी है इसका सारा रिकॉर्ड है, तो रिकॉर्ड वाली चीजें जो होंगी वो देंगे। एक राजेंद्र भाई किसान अक्सर पूछते रहते हैं, आपका हरियाणा एरिया है जो ज्यादा फेमस है मुर्रा भैंस के लिए, काफी किसान कह देते हैं कि गाय लेनी है पंजाब की तरफ जाओ, भैंस लेनी है हरियाणा की तरफ जाओ, तो आप उन किसान भाइयों को क्या कहना चाहोगे जिनके दिमाग में ऐसा ही है कि हरियाणा में सिर्फ भैंस ही मिलती है? एक्चुअली भाई साहब मेरे गांव में इस समय 15 फार्म रनिंग में है एचएफ गाय के, और मेरे गांव में आज मेरे गांव में 800 गायें एट द प्रेजेंट है। 800 गायें कोई छोटी बात नहीं होती, मेरे गांव में 800 गायें एट द प्रेजेंट है। हाँ ये बात है कि बोलते हैं किसान भाई मुर्रा के लिए, बट वो बेल्ट है मुर्रा की हिसार रोहतक झज्जर वाली बेल्ट होती है जो मुर्रा के लिए है। जो आपकी करनाल कुरुक्षेत्र पानीपत की बेल्ट है ना, ये टोटली बेल्ट एचएफ के लिए ही प्रॉपर है। और यहाँ की गायें आपने पीछे देखा होगा 87 लीटर में भी फर्स्ट आई हुई है हरियाणा की गायें। और तो ऐसा ये तो बोलने की बातें हैं, बट लेकिन हम एक चीज और बोलना चाहेंगे, देखो थोड़ा सा अगर हम पंजाब की बात करें तो है हमसे आगे है, हम ये नहीं बोलेंगे कि भाई, लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल पीछे नहीं है, हरियाणा भी बहुत तरक्की कर रहा है उस मामले में, और गायों की यहाँ पे कोई कमी नहीं है, ब्रीड की कमी नहीं है। आप मेरे को बता रहे थे कि आपके गांव में है जहाँ आपका कोई मित्र है उनका बहुत बड़ा फार्म है। हाँ हमारे अंकल हैं, 200 गायें का एट द प्रेजेंट फार्म है जो 20 से 25 साल से कर रहे हैं, और पीडीएफए में आज से 13 साल पहले वो मेले जीत के आ चुके हैं। पंजाब वाला पीडीएफए? हाँ पंजाब पीडीएफए में आज से 13-14 साल, 2013 में जिसमें प्रकाश सिंह बादल जी की सरकार होती थी उस समय वो मेले जीत के आ चुके हैं जी। और ऐसे ऐसे हमारे 8 फार्म रनिंग पे हैं। आप मैप निकालोगे किसान भाइयों, हरियाणा का मैप निकालोगे आपको समझ आ जाएगा। जो हिसार रोहतक एरिया रह गया, वो जब डब्बू वाली आप क्रॉस करते हो पंजाब का बॉर्डर वहां पे खत्म हो जाता है, डब्बू वाली से हरियाणा शुरू हो जाता है, सिरसा आएगा, सिरसा के बाद हिसार रोहतक आएगा, वो सारा एरिया रह गया मुर्रा का। और इधर जो राजेंद्र भाई का करनाल का एरिया आ गया, कुरुक्षेत्र आ गया, जहाँ पे डीएफए होता है, हाँ, ये सारा वहां पे अंबाला एरिया, और पेवा में हुआ था ना, पेवा में पीडीएफए पेवा में हुआ था, डीएफए कुरुक्षेत्र में। तो ये जो एरिया है ना, पेवा कुरुक्षेत्र करनाल पानीपत अंबाला, ये प्रॉपर गाय का आ गया, ये गढ़ है जी। अभी राजेंद्र भाई कुछ गायें हमें चलाकर दिखाओ, आ जाओ किसान भाइयों। अभी हम आपको केली गायें चलाकर दिखा रहे हैं। राजेंद्र भाई इस गाय का लैक्टेशन, फर्स्ट लैक्टेशन के निर्मल भाई मुंह से 2 दांत है, और अभी बच्चा दिए को जी 8 दिन हो गए, 8 से 9 दिन हो चुके हैं, मेल काफ है, और अभी मौके पे इसको 28 लीटर
दूध रेडी है। 28 लीटर की मिल्किंग करवा सकते हो बिल्कुल मिल्किंग करवा सकते हैं, कोई भी किसान भाई अगर इसको सिंगल को भी लेगा तो मिल्किंग करवा के दे सकते हैं बिल्कुल। यहाँ और पे राजेंद्र भाई रेट इसका रेट है जी आज का 120 जी, मुंह से दो दांत है, 120 का इसकी आज का देने वाला रेट है जी। मांगने को तो चाहे 140 कुछ बोले, जी। देनी 120 की है जी, ठीक 1,20,000 की। किसी किसान भाई को देखो कॉस्टली भी लगेगी, और सबका अपना अपना देखने का नजरिया और सोचने का नजरिया होगा। तो मौके पे अभी और दूध ये जी निकालेगी 35 लीटर तक। किसान भाइयों गाय का 28 लीटर दूध अभी तैयार है। अकेली इस गाय का नहीं, और भी गायें दिखाएंगे जिनके नीचे 25 30 लीटर दूध तैयार है। 2 टाइम दूध निकाल लो। अगर आपको ये लगता है कि 1 टाइम दूध रोक कर करवा देते हैं, 2 टाइम निकाल लो, 3 टाइम निकाल लो, आपको अपनी सेटिस्फेक्शन चाहिए उतने टाइम आप दूध निकाल कर देख सकते हो। किसान भाइयों अभी दूसरे नंबर वाली गाय हम आपको चलाकर दिखा रहे हैं। गाय की पहले बॉडी चेक कर लेना, बॉडी एंगुलेशन और बॉडी की ग्रोथ, बड़े हैवी बॉडी वेट की गाय है। राजेंद्र भाई लैक्टेशन और दांत ये 6 दांत है जी, दूसरी बार बच्चा दिया है, और अभी मौके पे इसको 32 लीटर दूध तैयार है, और ये भी 35 से प्लस रहने वाली है। आज इसको बच्चा दिए हो चुका है जी 15 दिन। और बच्चा मेल या फीमेल? फीमेल है जी, फीमेल का। हाँ फीमेल का साथ में है, और अभी मौके पे 32 लीटर रेडी है। दूध की क्षमता रहेगी जिसकी 35 से प्लस प्लस। जैसा अभी मौसम बदल रहा है ना, तो थोड़ा सा देखो, वैसे 40 प्लस जाती है, बट लेकिन अभी मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है, बट लेकिन अभी भी 32 लीटर अभी तैयार है, 35 तक जाने वाली है। रेट है राजेंद्र भाई रेट इसका भी देने वाला रेट है जी बिल्कुल 120। हाँ जी 120 में दे देंगे। गाय का बॉडी जो आप लॉट कह रहे थे 95,000 90,000 या लाख में, इन्हीं गाय का बनाओगे? इनका भी बना देंगे जी। अगर कोई किसान भाई ऐसी गाय का कहाँ तक ले जाओगे लॉट? अगर जैसे सभी गाय ऐसी हो, हाँ सभी सेम ऐसी क्वालिटी की, सेम ऐसी होगी तो 1,10 1,15 तक बना देंगे सभी इस टाइप। ठीक है। लेकिन अगर जैसे इसमें क्या होगा ना, कुछ गायें जैसे थोड़ा एक आध गायें 2 कच्ची हो जाती हैं, मतलब थोड़ा सा कच्ची 5-10 दिन कच्ची होगी, तो वो आ जाएगी फिर 90-95, फिर 90-95 का लोट बना देंगे जी। चला दो भाई इस गाय को भी। राजेंद्र भाई ये कौन से लैक्टेशन में है? ये भी फर्स्ट लैक्टेशन में है जी, 4 दांत है जी, और अभी मौके पे खाली 5 दिन का बच्चा दिए को 25 लीटर बॉडी तैयार है जी। अभी 25 लीटर तैयार 25 लीटर बॉडी तैयार है जी। 5 दिन की जनी को दूध देगी 30 प्लस, और हाइट आप देख सकते हो कितनी बड़ी हाइट की है। और ब्रीडिंग के मामले में भी कोई मतलब मैं बोलने को इसका हम ये सीमन वो सीमन, लेकिन ये डेनमार्क के सीमन की, एटलस सीमन की जी। हाँ, और बछिया का हाइट आप देख सकते हो कितना, मतलब साइज कितना बड़ा है। इसके साथ बच्चा क्या है? इसके साथ मेल है जी, मेल। हाँ। और रेट सिंगल का भाई? इसका आज का देने वाला रेट बिल्कुल जी 110 है जी, देने वाला रेट है। कोई भी किसान भाई इस चीज के ऊपर बहस करने की तो बात ही नहीं है, देने वाला 1,10 का रेट है, और दूध देगी 30 लीटर तक। जैसे आगे गर्मी भी आ रही है, उस गर्मी में बिल्कुल सेट होने वाली बछड़ी है। और हाइट आप बछड़ी की मतलब देखिए, सभी जितने जानवर खड़े ना, तीनों का हाइट देखिए कितना, मतलब कि ब्रीडिंग के लेवल की बछड़ी है जी। हाइट नोट कर लो किसान भाइयों, मतलब ये आगे वीडियो में कई बार जानवर, हाँ सीमन रिजल्ट अच्छा दे देगी ना? अच्छा रिजल्ट देंगे, अच्छे सीमन लगे तो अच्छे रिजल्ट देगी। चलाओ भाई इस गाय को। राजेंद्र भाई ये कौन से लैक्टेशन में है? भाई जी ये बोलने को तो आदमी बोल दे कि भाई पहला है दूसरा है, ये खास तीसरी बार बच्चा देगी जी, जो सच्चाई वाली बात है। पिछले लैक्टेशन में जी इसका 38 लीटर का रिकॉर्ड है जी, 38 लीटर का, और आज इसका बच्चा देने के जी अभी 15 दिन बाकी है। अब क्या दूध बोलकर आपसे दूध इसको जी मैं ऐसा कोई भी किसान भाई लेगा नहीं, 35 लीटर की गारंटी दे देंगे जी। और रेट इसका भाई? रेट इसका जी आज का रेट इसका देने वाला है जी 1,10,000 रुपए जी। ये फार्म से आई है क्या? हाँ जी बिल्कुल फार्म से आई है, सारा रिकॉर्ड मिलेगा जिसका कौन से सीमन की है, सब इसका रिकॉर्ड डिटेल सब मिलेगी जी। तो किसान भाइयों गाय की क्वालिटी आप देख सकते हो। प्राइस आपको उतना ही बताएंगे जितने में डील फाइनल करनी हो, बार्गेनिंग करने में कोई ज्यादा दम नहीं होता। 1.5 लाख मांग के 20-30 हजार कम कर दें। इसका क्या बताया रेट? 1,10,000 रुपए जी। हाँ, इसमें मान सम्मान किया जाएगा इस गाय का, तो उनका जो बताया वो फिक्स है, इसमें मान सम्मान करेंगे। ठीक है। हाँ। साथ वाली जी ये गाय भी 35 लीटर वाली है जी। थोड़ा गाय को सींग है, लेकिन गाय का ये देखिए जो ऑर्डर क्वालिटी कैसा है। इसकी कीमत है जी आज की 1,05,000 रुपए जी। ये कितना दूध करेगी भाई? दूध ये भी 35 लीटर तक देगी जी, 30 से प्लस। और इसके साथ वाली? इसको जी बच्चा देने का 1 महीना रह रहा है जी, कच्ची गाय है जी, और ये भी दूध 30 से प्लस रहने वाली है। इसकी कीमत है जी आज की 1 महीना कच्ची के हिसाब से 85,000 रुपए जी। कोई भी किसान भाई लेगा, 1 महीना कच्ची है जी, 85,000 रुपए की आज इसको छोड़ देंगे जी। इसके साथ वाली का बता दो भाई। साथ वाली जी होगी जी आयर शहर। इसको भी अगर कोई किसान भाई अगर लोट में लेता है तो वही 85-90 का लोट बना देंगे। बस थोड़ा सा ये गाय भी अच्छी 34-35 किलो दूध देती है जी, और इस गाय की कीमत है जी आज की 95 जी। उसके बाद ये आगे इसको जी 26-27 लीटर इस समय इसको मौके पे 26-27 लीटर दूध तैयार है जी। कोई भी किसान में 2 टाइम निकाल के ले सकता है। इसकी कीमत है जी आज की 95,000 बिल्कुल देने वाली जी। 26-27 लीटर मौके पे दूध इसको तैयार है। कोई भी किसान भाई 2 टाइम 3 टाइम दूध निकाल कर ले जा सकता है। ऑर्डर क्वालिटी देखिए बिल्कुल कितना फिक्स ऑर्डर है, बिल्कुल अभी मिल्किंग का टाइम हो चुका है जी सारा।
ये देखिए जी, बिल्कुल फिटिंग की ऑर्डर की बछड़ी है जी। अभी मौके पे 5 दिन की जनी को 25 लीटर बोला तैयार है जी इसको। सेकंड में है जी? ये फर्स्ट में, सॉरी फर्स्ट में? हाँ फर्स्ट में है। 4 दांत हाँ फर्स्ट में। 4 दांत फर्स्ट में। और अभी 24-25 लीटर बोला तैयार है जी इसकी भी। इसकी कीमत है जी आज की 90,000 रुपये ये देने वाली। ठीक है जी। तो कोई किसान भाई को लगेगा कि भाई पता नहीं मतलब कि ये सारी जो कीमतें बता रहे हैं ये देने वाली कीमत बता रहे हैं इनकी, कोई मतलब इसमें लंबा चौड़ा वो नहीं किया। उसके बाद भाई जी एक बार ये गायें और दिखा देते हैं जी खोल के, जो फार्म के। हाँ दिखा दो, खोल के चला दो। हाइट लेंथ इसकी देखना जी, पूरी मतलब बड़ी हाइट लेंथ की गायें हैं। और मिल्क रिकॉर्ड जी 42 लीटर का है जी इसका, 42 लीटर इसका अब कौन से लैक्टेशन में है? सेकंड में है जी, फर्स्ट में 42 लीटर दी है जी। हाँ अब कितना टाइम पेंडिंग है इसका? इसका भी 1.5 मंथ पेंडिंग है जी। अब कितना दे देगी जी? अभी ये इस लैक्टेशन में जी, जैसा गर्मी का मौसम आ रहा है तो हमारा वैसे तो 50 तक जानी चाहिए थी, बट लेकिन अभी गर्मी के हिसाब से ये है कि 40-45 तक तो निकालेगी जी। हाइट लेंथ अब गाय की देखिए। रेट इसका जी? इसका रेट है जी आज का देने वाला बिल्कुल जी 1,10,000 रुपए जी। किसान भाइयों हाइट गाय की नोट कर लो और गाय की ब्रीड नोट बॉडी कर लो। बहुत बड़ी है, खुली डुल्ली गाय है। बिल्कुल कॉम्पैक्ट ऑर्डर रहने वाला है निर्मल भाई, बिल्कुल ही मतलब कि जो भी ऑर्डर रहेगा बिल्कुल घुटनों में फंस के रहेगा जिसका। तो कुछ मतलब कि निर्मल भाई एक बात और बोलना चाहिए, कुछ किसान भाई मतलब कि इस चीज को देखो, हमसे बड़े बड़े विद्वान हैं इस लाइन में, हम तो मतलब कि नॉर्मल है जी। तो लेकिन हम तो किसान भाइयों को एक बात बोलना चाहेंगे कि किसान भाइयों आप गायें ये जरूरी नहीं हमसे खरीदो, आप गायें कहीं से भी खरीदो, लेकिन थोड़ा सा जिस भी फार्मर से खरीदो उससे एक बार नॉलेज गेन करो कि अभी गर्मी आ रही है उसको संभालना कैसे है। बस भाई आगे जैसे गर्मी का सीजन आ रहा है, बाहर के किसानों ने गायें खरीदनी है, आपका एक्सपीरियंस है पिछले बड़े लंबे समय से, आप सर्दियों में तो गायें हर किसी के पास होती है, गर्मी में भी 25-30 गायें आप अपने लिए पहले खरीदते हो। चलो सेल करना बाद में है, पैसे आए ना आए बाद की बात है। बिल्कुल जी बिल्कुल। पहले पैसे तुम्हारी जेब से जाते हैं भाई। हाँ जी हाँ जी। गर्मी में 30-30 लीटर वाली गाय की जो नए किसान है कैसे केयर करें, क्या टिप्स आप उनके साथ शेयर भाई करना हम तो चाहोगे? किसान भाइयों को एक बात बोलेंगे, आप कहीं से भी गायें खरीदो, ये हमारे पास नहीं, मतलब किसी फार्म से खरीदो, बट आप जब भी आप गाय खरीदो ना तो गाय खरीदने के बाद मेन आपको क्या करना है कि आपकी गाय को ना मेन लगातार 4 से 5 दिन तक आपको टेम्परेचर वगैरह नोट करना है, क्योंकि जितना आप टेम्परेचर नोट करोगे उनकी बॉडी का पता लगेगा। अगर किसी आपकी गाय को लगातार बुखार आ रहा है तो आप एक आपके आसपास लैब होनी जरूरी है जी। मतलब हम क्या करते हैं कि किसी गाय को बुखार आया, इंजेक्शन लगा रहे हैं और गाय उसका एचपी डाउन होता जा रहा है, जब तक हम गाय के अंदर से नहीं पकड़ेंगे ना कि उसको प्रॉब्लम क्या आ रही है, कि उसको थाइलेरिया है, एनाप्लाज्मा है, बवेशिया है, ब्लैक वाटर है, क्या है, तब तक हम इस लाइन में सक्सेस नहीं है बिल्कुल भी। वैसा कुछ नहीं है कि आपने गाय ले लिया, किसी फार्मर ने, मतलब कि गाय गलत नहीं होती ना फार्मर गलत होता है, गलत रहती है हमारी मैनेजमेंट। अभी ये मैं इसको किसी फार्मर को दूंगा ना कि 40 लीटर देगी ये, बट ये 40 ऐसे नहीं देगी कि खड़े करके दे देगी। इसको अगर एक छोटा सा बुखार भी हो गया, हम इसके अंदर को नहीं पढ़ पाए कि इसको थाइलेरिया है, कई बार जैसे गाय को बुखार हो जाता है कि आज आपकी गाय को 104 बुखार हो गया, आपने इंजेक्शन लगा दिया, फिर कल को 104 हो गया, आपने फिर इंजेक्शन लगा दिया, बट वो सोल्यूशन नहीं है। उसके लिए आपको इसकी बॉडी टेस्ट कराओ, इसका मतलब कि ब्लड टेस्ट करवाओ, इसका एचबी देखो कितना है, इसके अंदर कौन सा प्रोटोजोव है, तो वो चीजें मतलब कि इसमें कैच करनी पड़ेंगी, तब जाके आप इसको सक्सेस कर पाओगे। गर्मी में, गर्मी हो या सर्दी, लगातार अपडेट रहना पड़ेगा इसमें, आपको खड़ा रहना पड़ेगा गाय के ऊपर। ट्रैवलिंग में भी सर्दी का सिस्टम अलग होता होगा, गर्मी में थोड़ी सी सेफ्टी ज्यादा रखनी गर्मी में थोड़ा मेडिसिन, जैसे अब हम गाय भेजते हैं ना, एक्चुअली मेरी गाय जैसे बेंगलोर भी जा रही है हर स्टेट में, तो मेडिसिन का फर्क होता है। अब गर्मी में हमें क्या होता है कि जैसे कि अपना एनर्जी बूस्टर तो दे ही रहे हैं, उससे अलग इंजेक्शन दे देते हैं, जैसे कि विटामिन सी हो गया, ट्राइबीवेट हो गया, तो कई प्रकार के इंजेक्शन थोड़ा एक्स्ट्रा दे दो और लिक्विड ज्यादा पिलाने, क्योंकि जब गायें रास्ते में जाएंगी ना तो खाना कम मिलेगा, रूमेन सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक है कि वो बीमार पड़ेगी। तो इसलिए उसको वो खाना कम खाएगी, तो इसकी वजह से उसको एनर्जी के लिए उसको इंजेक्शन दो, जैसे विटामिन सी, ट्राइबीवेट हो गया, मिकोवेट एक्सल, कई इंजेक्शन है और लिक्विड में पिलाने के लिए, तो वो दिक्कत नहीं आएगी, स्ट्रेस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और तो किसान भाइयों अभी आप देख सकते हो, दूसरी तरफ हम आपको गायें दिखा रहे हैं, इस तरफ भी सारा फार्म गायें से भरा पड़ा है, और ये जो गायें इस तरफ भी है सारी की सारी सेल के लिए अवेलेबल है। राजेंद्र भाई एक एक करके गाय का रेट और दूध बता दो। निर्मल भाई इसको भी अभी 27 लीटर दूध तैयार है जी, और इसका देने वाला दाम है जी बिल्कुल 1,10,000 रुपए जी। लैक्टेशन और लैक्टेशन सेकंड है जी, बढ़िया फार्म के रिकॉर्ड के, मतलब कि रिकॉर्ड सब इसका साथ में मिलेगा। बढ़िया अपने दांतों में 6 है जी, और अपने गाँव के ही फार्म से लिए दूध निकाल के, कोई भी किसान भाई आएगा दूध निकाल कर देंगे जी। ठीक है जी। हाँ उसके बाद जी ये तो बछिया है जी, अपनी फार्म पे तैयार अभी लेके आए, ये अदंत है बछिया, सेल करनी है, सेल करने के लिए जी। ये भी 4 मंथ की प्रेग्नेंट है
और जी। अदंत है। इसको भी कोई किसान भाई, इसका पूरा रिकॉर्ड मिलेगा बछिया का, जनरेशन सब, मतलब कि कौन सी जनरेशन की है, किस बुल की है, मदर शहर सब मिलेगा इसका रिकॉर्ड। और रेट इसका भाई इसकी कीमत है जी आज की 65,000 देने वाली जी, बिल्कुल फिक्स। कितना निकाल देगी फर्स्ट में ये? बछिया फर्स्ट में जी देखो आज तो कच्ची है, मतलब फर्स्ट में हमें इसका ये है कि 30 लीटर तक दूध देगी जी। जी। और इसके साथ वाली और का इसके बता साथ दो वाली किसी को। जैसे ये जो सामने दिख रही है जी बछड़ियां, इनको सभी को 18 से 20 लीटर अभी तैयार है। कोई किसान भाई अगर तीनों चारों इकट्ठी लेगा, इन तीनों को लेगा इकट्ठी, तो 80,000 के लोट में तीनों दे देंगे। इसमें ये तीन तो ये होगी जी, और एक उधर वो सामने दिख रही है, वो ये इससे आगे वाली है, तो प्रेग्नेंट भी और गैबिन में उससे आगे वाली है। इसको भी अभी 24-25 लीटर तैयार है जी। हाँ उसी में हाँ 80,000 में ये, और वो उधर वाली तीन, अगर कोई चार इकट्ठी ले लेगा तो 80 के लोट में भी दे देंगे जी ये चारों। अभी सामने एक गाय बाहर खड़ी है जी, जी। उसको अभी 32 लीटर तैयार है। कोई किसान भाई लेगा, इसकी डिमांड जी आज के देने वाला है जी, रेट डिमांड तो क्या थी, 1 लाख रुपए, 32 लीटर दूध निकाल कर 2 टाइम का लेके जा सकते अभी हैं। तैयार है इसका? तैयार है जी, कोई फेक नहीं है। आप बैठे हो अभी शाम के टाइम मिल्किंग के टाइम, बिल्कुल। आप देख के जाओगे तो आपको पता ही लग जाएगा। और लाइव मिल्किंग भी एक्चुअली जी। टाइम की, हमारा डिस्टेंस आपको और हमारा डिस्टेंस की थोड़ी प्रॉब्लम होती है, आपको मालूम ही है, वरना नहीं लाइव मिल्किंग तो चाहे हमसे हर रोज करवाओ। और इसका क्या रेट है? ये दूध भी दे रही है, ग्याबिन भी है। ये 5 मंथ की ग्याबिन है और दूध दे रही है 14 लीटर। अगर कोई किसान भाई आज इसको लेगा, इसकी कीमत है 60,000 रुपए। तो किसान भाइयों, ये राजेंद्र भाई की आपके साथ वीडियो शेयर करी थी। कभी भी आप करनाल एरिया में विजिट करो तो भाई के पास विजिट जरूर कर लेना। हरियाणा में करनाल एरिया में कह सकते हैं कि सेल परचेज का काम किसी के पास है तो सबसे ज्यादा राजेंद्र भाई के पास है। 20-25 गायें 30 गायें सेल के लिए अवेलेबल रहती है। और ऐसा नहीं सर्दियों में इतनी गायें होगी, अभी गर्मी शुरू हो चुकी है इधर हमारे एरिया में, और गर्मी में भी आगे गर्मी और बढ़ेगी तब भी इनकी गायें कम नहीं होगी, इतनी गायें रहेगी। सबसे बड़ा इनका सेल परचेज का काम है करनाल एरिया में। और हर रोज इनके पास गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, अलग अलग स्टेट के किसान भाई आते रहते हैं। आप भी डील करनी है ऑनलाइन भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपने गायें खरीदनी है तो 2-4 दिन का समय निकाल कर इनके पास विजिट कर लो, तो उसमें ये भी खुश हैं कि किसान आकर खरीदे, और आपको भी हो जाता है कि जो गायें खरीद रहे हैं देखकर खरीद रहे हैं। भाई आप कुछ कहना चाहो जी? हम तो यही कहना चाहेंगे किसान भाइयों को कि मतलब कि ऐसा है कि किसान भाइयों आप आओ, देखो ज़्यादा कोशिश ये करो कि जैसे लोट में थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, तो हम तो कोशिश ये करेंगे किसान भाइयों को, कोई 5-6 गाय लेने वाले आ रहे हैं तो आओ, बैठो यहाँ पे, दूध निकालो, फिर उसके बाद बात करो। और रेट आपको बता ही दिए हैं, मतलब कि लेकिन थोड़ा सा बस ये है कि अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, तो किसान भाइयों थोड़ा सा गायों को संभालो, और कैसे मैनेजमेंट करनी है हमसे फ़ोन पे बातचीत करते रहो, तो बढ़िया रहेगा। नमस्कार। ओके जी, धन्यवाद।